आप सब जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हो, जितने पंडाल में बैठकर कथा सुन रहे हो, बिना संकोच के कोई टेंशन मत लेना कि कोई क्या कहेगा। आग लगे बस्ती में अपन रहो मस्ती में, क्या किसको रोइए चादर तान के सोइए। तो अपने को टेंशन लेना नहीं, टेंशन दे के चलो पर लेके मत चलो। अपने को टेंशन नहीं लेना। लिफाफे पे लिख दो सबसे बड़े अक्षर में, आपके घर पर हम आए थे, शादी में होटल में आए, घर पर आए, दरवाजे के बीच में इधर से लोग निकल रहा है, इधर से लोग निकल रहा है, बीच में तुमने गणेश जी को रख दिया, ये अच्छी बात नहीं। शंकर जी को रख दिया, अच्छी बात नहीं। अयोध्या के राम जी को रख दिया, अच्छी बात नहीं। कृष्ण जी को रख दिया, बाकी बिहारी को रख दिया, ये अच्छी बात नहीं। ये हमें अच्छा नहीं लगा। लिख दो साहब, हमें अच्छा नहीं लगा। ये मूर्ति दरवाजे पर नहीं। अगर रखना ही है तो तुम्हारा दूल्हा दुल्हन का जो स्टेज बने, उस स्टेज के पीछे तुम भगवान को रखो तो तुम्हें आशीर्वाद प्रदान करेंगे, वर देंगे, दरवाजे पर नहीं। थोड़ा सुधार, और यदि थोड़ा सा भी हम अपनी जिंदगी में सुधार लाएंगे, हम अपने जीवन में थोड़ा सा भी सुधार लाएंगे, हम अपनी ज़िंदगी में थोड़ा सा भी अगर सुधार लेकर आएंगे तो ये निश्चित है कि हमारा प्रदेश, हमारा देश सुधरेगा जरूर। थोड़ा सा सुधार। क्या करा दक्ष प्रजापति ने? शिल्पकारों को बुलाया और शिल्पकारों को बुलाकर शिव जी की मई दे मत खड़ी कर। दक्ष प्रजापति अगर अगवानी करने के लिए तूने द्वार पार भगवान को बना दिया तो बाद में तुझे भुगतना पड़ेगा। जरा विचार करो कि दक्ष प्रजापति को कितना भोगना पड़ा। बकरे का सिर लगा था, शीश कट गया था। उसने शिल्पकारों को केवल एक ही बात कही थी कि मेरी बेटी का स्वयंवर है, मेरी बेटी का, और मेरा मन, मैं दरवाजे पर किसको खड़ा करूं? ये मेरा मन, मेरा राज्य, मेरा महल, मेरा नगर, मेरा 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 करते रहे। और जब दक्ष प्रजापति का सिर कट गया तो बकरे का सिर लगाया। किसी ने पूछा किसका लगाओ, तो कि बकरे का लगाओ। क्यों? क्योंकि दक्ष प्रजापति कर रहा था कि मेरी बेटी का स्वयंवर, मेरा महल, मेरा नगर। बकरे का सिर लगा दो तो मैं करता रहेगा। दुनिया में मैं शब्द, मेरा, मैंने करा नहीं। प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो भोले बाबा मेरा नाम हो रहा है। प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। भोले आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। इसमें मेरा कुछ भी नहीं है, सब बाबा भोलेनाथ का, शंकर जी का, देवता का, मेरा कुछ है ही नहीं। मेरा खुद का कुछ भी नहीं है। जो कुछ भी है सब तेरा। एक शिल्पकार ने दक्ष प्रजापति के नगर में पहुंचकर दक्ष प्रजापति की धर्म पत्नी प्रसूति माता को समझाया। मां प्रसूति के पास पहुंचे।
और माँ प्रसूति के पास पहुंचकर माता प्रसूति से कहा कि दक्ष प्रजापति जो ये कर रहे हैं कि भगवान शिव की मूर्ति बनवा कर दरवाजे पर खड़ी कर रहे हैं, ये श्रेष्ठ नहीं है, ये श्रेष्ठ नहीं है। मना करो उनको। माता प्रसूति जी दक्ष प्रजापति को, माता प्रसूति जी ने दक्ष प्रजापति के पास पहुंची और माँ प्रसूति, ये नहीं चल रहे हैं, तुम्हारे उधर की आवाज बढ़ रही जिसका रिटर्न आ रहा है, स्पीकर और ये वाले भी बंद पड़ रहे हैं क्या? माता प्रसूति दक्ष प्रजापति के पास पहुंची और दक्ष प्रजापति के पास जाकर माता प्रसूति ने समझाया, कहा स्वामी मेरा एक कहना मान लीजिए, मेरा निवेदन स्वीकार कर लीजिए। क्या निवेदन है? निवेदन केवल इतना है कि भले आप शिव जी को स्वयंवर में बुलाएं ना बुलाएं ये अपनी जगह पर है, पर शंकर भगवान की मूर्ति बनाकर दरवाजे पर द्वारपाल बनाकर ना बिठाएं। दरवाजे पर द्वारपाल बनाकर शिव जी को ना बिठाया जाए। आप बुलाएं, निमंत्रण दें ना दें, आप स्वयंवर में बुलाएं ना बुलाएं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है, पर शिव जी को द्वारपाल ना बनाएं। भगवान शंकर को द्वारपाल बनाना ये श्रेष्ठता नहीं है, आप मत बनाइए। पर दक्ष प्रजापति के भीतर, कल आपको कथा में कहा था कि अलमारी में सामान पड़ा है, शंभु 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 शंभु। कल कथा में कहा था कि अलमारी कपड़ों से भरी पड़ी हुई है, उस अलमारी में नए कपड़े रखना है तो अलमारी के कपड़ों को खाली करना पड़ेगा। कपड़े खाली होंगे तो दूसरे कपड़े अलमारी के अंदर जाकर रखाएंगे। मसालदान के डब्बे हैं, डब्बे के अंदर मसाला भरा पड़ा हुआ है। मसालदान के डब्बे हैं, उन डब्बों के अंदर मसाला भरा पड़ा हुआ है, पहले से मसाला भरा हुआ है, उस डब्बे को थोड़ा सा खाली करना पड़ेगा। और जब हम डब्बों को खाली करेंगे तब उसमें मसाला दूसरा भराएगा, तब उसमें मसाला। उसी तरह शिव महापुराण की कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है, शिव महापुराण की कथा कर रही है कि अपने भीतर की अभिमत्ता, अपने भीतर का अभिमान, अपने भीतर का हम, अपने भीतर का मैं और मेरा, ये सब निकल कर बाहर जाएगा। जब मैं और मेरा बाहर निकलेगा, शंभु 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 शरणे मांगू घड़ी रे घड़ी दुख काटो, दया करे मैं दर्शन आपो, शंभु शरण शंभु 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 दुख काटो, दया करी न दर्शन ओ शंभु शरणे पड़े मांगू घड़ी रे घड़ी दुख काटो, दया करे मैं दर्शन आपो। दक्ष प्रजापति के भीतर इतनी अभिमत्ता, इतना अहंकार भरा गया था कि उसके मुख से बस मेरी बेटी का स्वयंवर है और मुझे ये करना है, मुझे ये करना है। अब दरवाजे पर द्वारपाल बनाकर भगवान शिव जी को बिठा दिया और भगवान स्पीकरों की आवाज बढ़ा दो, सब आवाज बढ़ाओ। देवादिदेव महादेव की कथा कर रही है, शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है। भगवान देवादिदेव महादेव को, भगवान शंकर को द्वारपाल बनाकर खड़ा कर,
और जैसे ही द्वारपाल बनाया गया, शिवजी की मूर्ति को शिल्पकारों ने तराश कर द्वारपाल बनाकर दरवाजे पर खड़ा कर दिया। दरवाजे पर बड़े बड़े राजा देवता सब माता सती के स्वयंवर में आ रहे हैं। माता सती के स्वयंवर में सब प्रवेश कर रहे हैं, सब आ रहे हैं। दरवाजे पर देखते हैं कि भगवान शंकर को खड़ा करा है। दरवाजे पर देखते हैं कि शिवजी भगवान शंकर के स्वरूप को, भगवान शंकर की प्रतिमा को दरवाजे पर खड़ा किया। शंकर जी की प्रतिमा दरवाजे पर खड़ी है, शिवजी का स्वरूप दरवाजे पर खड़ा हुआ है, भगवान शंकर का प्रतिबिंब स्वरूप दरवाजे पर खड़ा है। जो विद्वान देव थे, भगवान विष्णु तो अंदर प्रवेश कर रहे थे, पर भगवान नारायण अंदर प्रवेश नहीं करे। जो शंकर भगवान को दरवाजे पर देखा तो भगवान नारायण वापिस चल दिए, वापिस पुनः फिर चल दिए। ब्रह्मा जी ने देखा कि दरवाजे पर शिवजी खड़े, ब्रह्मा जी भी वापिस आ गए। कुछ देवता अंदर जाकर बैठे, बाकी के सारे देव वापिस पुनः अपने अपने धाम को, अपने अपने घर को वापिस आ गए। अपने अपने धाम को वापिस आ गए। आप जरा ध्यान दीजिएगा कि स्वयंवर में ना भगवान विष्णु है, स्वयंवर में ना भगवान ब्रह्मा जी हैं, स्वयंवर में ना इंद्र हैं, स्वयंवर में ना गरुण है, स्वयंवर में ना वरुण है, स्वयंवर में कोई बड़ा देवता उस स्वयंवर में पहुंचा ही नहीं। सब निकल कर बाहर आ गए, सब निकल कर, सब अपने अपने भवन में प्रवेश कर गए, सब अपने। माता सती माला लेकर आ रही हैं। जैसे ही स्वयंवर में माता सती ने प्रवेश किया और माता सती जैसे माला लेकर प्रवेश करी, सती माता ने देखा कि पिताजी ने सबको बुलाया पर मेरे शिव को नहीं बुलाया, और उन्हीं को ही तो मुझे माला पहनाना। एक प्रसंग है, बड़ा सुंदर है। पर्वत मुनि और तुमरुका जी का एक बड़ा सुंदर प्रसंग आता है। थोड़ा ध्यान देना इस प्रसंग पर, शायद आपकी जिंदगी में भी कभी ऐसा हुआ होगा। इस प्रसंग को यदि आप सुनेंगे, स्मरण करेंगे तो आपके ध्यान में आएगा। पर्वत मुनि और तुमरुका जी का प्रसंग। एक बार पर्वत मुनि और तुमरुका जी का यह संवाद कहता है कि पर्वत मुनि पुष्प लेकर आ रहे थे, और पर्वत मुनि जब पुष्प लेकर आ रहे थे, इतने में पुष्प ले जाते वो तुमरुका जी के पास रुक गए, और तुमरुका जी से उनका संवाद होने लगा, बात होने लगी। जब तुमरुका जी के मुख से पर्वत मुनि ने शिव जी के बारे में सुना, शंकर जी की लीला को सुना, शिव के स्मरण को सुना, शिव के गुणगान को सुना, शंकर जी के भजन को सुना, शिव के गुणगान को सुनना, शिव का कीर्तन सुनना, शिव का भजन सुनना, शिव का नाम जाप सुनना, ये जब पर्वत मुनि ने तुमरुका जी के मुख से सुना, तो तुमरुका जी के मुख से सुनते ही पर्वत मुनि के हृदय में ये बैठ गया कि ये जो पुष्प है, जो मैं भगवान नारायण के लिए लेकर जा रहा था, अब ये पुष्प मैं भगवान शंकर को समर्पित करूंगा, भगवान शिव जी को चढ़ाऊंगा। पर्वत मुनि ने पुष्प लिए और पुष्प लेकर भगवान देवाधिदेव महादेव को चढ़ाने के लिए चले। तुमरुका जी ने पर्वत मुनि को रोका, ये पुष्प कहां लेकर जा रहे हो? तो कहा ये वाले जो पुष्प हैं मेरे पास में, ये तो मैं भगवान विष्णु के लिए लेकर जा रहा था। अच्छा, तो अब ये पुष्प कहां लेकर जा रहे हो? तो कहा इस पुष्प में से थोड़े से पुष्प में देवाधिदेव महादेव को चढ़ा दूंगा।
थोड़ा ध्यान देना कथा पर। तुम रुका जी ने पर्वत मुनि से कहा, यदि तुम पुष्प तोड़ कर लेकर आए, उतार कर लेकर आए, किसके लिए? जम के बोलो, भगवान विष्णु के लिए। अब तुम क्या कर रहे हो कि इस पुष्प में से मैं थोड़े से पुष्प भगवान शंकर को चढ़ा दूंगा। तुम रुका जी ने कहा, तुम्हारा वो पुष्प अब शिव स्वीकार नहीं करेंगे। दिल से, मन से जो पुष्प था तुमने वो भगवान विष्णु को दे दिया है। अब तुम शंकर को कुछ मत दो, वो पुष्प श्री हरि नारायण को ही दे दो। शिव को तो केवल हृदय से प्रणाम कर लोगे तो भी शिव स्वीकार कर लो। हमने कई माताओं को देखा है, कई लोगों को देखा है, फूल वाले के यहां जाते हैं, माला देना साहब, कितनी माला चाहिए? 2 माला दे दो। किसके लिए? हमारे आज दादाजी का श्राद्ध है, दादा दादी का श्राद्ध है, 2 माला दे दो। उन्होंने दादा दादी के लिए माला ले ली, श्राद्ध की माला ली, और माला लेने के बाद फिर फूल वाले से कहा इसमें थोड़ा सा फूल भी डाल दो। क्यों? तो वो थोड़ा पूजन में काम आ जाएगा, फूल डाल दोगे तो। अब तुमने माला ली दादा दादी के लिए, माला खरीदते समय तुमने पुष्प ले लिया, वो पुष्प तुम लेकर आ रहे थे दादा दादी की माला के लिए। भाव तुम्हारा दादा दादी के प्रति था, श्रद्धा तुम्हारी दादा दादी के प्रति थी, पर पुष्प तुमने जो लिया वो लेकर जरूर आए हो, पर उसमें श्रद्धा, उसमें विश्वास, उसमें मन की एकाग्रता नहीं है, उसमें मन की एकाग्रता नहीं। वो भाव एक बड़ा सुंदर सा है। बड़ी दूर से चल कर आया हूँ मेरे बाबा तेरे दर्शन के लिए, मेरे बाबा तेरे दर्शन के लिए। बड़ी दूर से चल कर आया हूँ मेरे बाबा तेरे दर्शन के लिए, मेरे बाबा तेरे दर्शन के लिए। एक बेल पत्र में लाया हूँ, एक बेल पत्र में लाया हूँ चरणों में तेरे अर्पण के लिए। एक बेल पत्र में लाया हूँ चरणों में तेरे अर्पण के लिए। बड़ी दूर से चल कर आया हूँ मेरे भोले तेरे दर्शन के लिए। बड़ी दूर से चल कर आया हूँ मेरे बाबा तेरे दर्शन के लिए, मेरे बाबा तेरे दर्शन के लिए। एक बेल पत्र में लाया हूँ, एक बेल पत्र में लाया हूँ चरणों में तेरे अर्पण के लिए। एक बेल पत्र में आया हूँ चरणों में तेरे अर्पण के लिए। कुछ नहीं लाए हम बाबा को, केवल निर्मल मन से, निर्मल हृदय से, चित्त से, भाव से, दिल से बाबा को समर्पित करें। नहीं है तुम्हारे पास में पुष्प, नहीं है तुम्हारे पास में वस्तु, नहीं है तुम्हारे पास में, ये बंद पड़े हैं, सुनो इनको, कान लगाओ। नहीं है तुम्हारे पास में वस्तु, नहीं है तुम्हारे पास में देने के लिए कोई सामग्री, तो शिव को हृदय दीजिए, भाव दीजिए, निर्मल भक्ति दीजिए, निर्मल मन दीजिए, हृदय दीजिए। नहीं चाहिए उनको कुछ। दरवाजे पर भगवान शंकर हैं, शिव की प्रतिमा है, और दरवाजे पर जब शिव जी की प्रतिमा है, सती मैया ने देखा कि कहीं शिव नहीं, सती मैया देखी कि कहीं शंकर नहीं, शिव नहीं। दौड़ पड़ी। सखी ने कहा तेरे पिताजी ने शंकर जी को तो दरवाजे पर खड़ा कर रखा है,
पाषाण की मूर्ति है, शिल्पियों ने बनाई है, पत्थर की मूर्ति है। दौड़ पड़ी मां सती, दौड़ती हुई गई, हाथ की माला सती पहले विचार कर कर लेकर आई थी कि ये माला पहनाऊंगी तो किसको पहनाऊंगी? जम के बोलो जरा, शिव को पहनाऊंगी। ये माला मैं किसी को देने वाली नहीं हूं। ये माला अगर पहनाऊंगी तो मैं भगवान शंकर को ही पहनाऊंगी, देवाधिदेव महादेव को ही पहनाऊंगी। और सती माता माला लेकर दौड़ी। आप अगर एक बेलपत्र अपने गांव से आ रहे हो, लेकर भी आ रहे हो, ये विचार कर कर लाए हो कि ये बेलपत्र मैं चढ़ाऊंगी तो कुबेरेश्वर बाबा को ही चढ़ाऊंगी, तो वो बेलपत्र कैसे भी घूम फिर कर पहुंचे, चाहे कैसे भी जाए, वो कुबेर भंडारी के पास पहुंचता जरूर है। उसी तरह जिस पुष्प को, जिस माला को, जिस भाव से हम लेकर जा रहे हैं, जिसके लिए लेकर जा रहे हैं, वो उस तक पहुंचती जरूर है, वो उस तक पहुंचेगी, वहां तक वो पहुंच जाएगी। बस आपका हृदय, आपका मन, आपके हृदय की शुद्धता, आपके मन की पवित्रता, शुद्धता, ये भीतर से हो, मन से हो। एक पत्र है, अच्छा है, देखिए। मैं बिहार, रोहतास, सासाराम, धनपुखा, धनपुरवा का निवासी हूँ। कहीं बैठे हों तो पीछे वाले रास्ते से आकर एक बेलपत्र ले जा सकते हैं। पीछे वाले रास्ते से आ जाइए, बेलपत्र ले जाइए। मैं बिहार, रोहतास, सासाराम, धनपुरवा का निवासी हूँ। मेरा नाम पुरुषोत्तम सिंह, पत्नी सरोज देवी है। मैं पुरुषोत्तम सिंह एक लोटे जल का बखान करूं, मेरे पास शब्द नहीं है। गुरुजी, कोरोना काल से आपका कथा टीवी के माध्यम से सुन रहा था और मेरे घर की स्थिति बहुत खराब थी। तभी मैं एक लोटा जल भरकर शिव जी के मंदिर में चढ़ाना प्रारंभ किया और भोले बाबा से जो मांगा मुझे मेरे बाबा ने दिया। गुरुदेव, मेरा बेटा परीक्षा पर परीक्षा दे रहा था पर वो पास नहीं हो पा रहा था। गुरुदेव, उसकी कहीं नौकरी नहीं लगती। इतना टूट चुका था कि उसने एग्जाम देना बंद कर दिया। तब उसकी मम्मी ने कहा कि तू पशुपति व्रत कर। मां ने भी पशुपति व्रत करे, बेटे ने भी पशुपति व्रत करे। हम उसकी पत्रिका लेकर उसकी कुंडली दिखाने चले गए। जिसको भी कुंडली दिखाते थे वो कहते थे इसकी कभी नौकरी नहीं लगेगी सरकारी, ये कभी सरकारी नौकरी नहीं करेगा, इसकी नौकरी का योग नहीं है। हमने जितनी जगह कुंडली दिखाई, हर जगह पर एक ही बात कहा गया कि इसकी नौकरी नहीं लगेगी। बेटा भी हताश हो गया, क्या मम्मी मेरी नौकरी नहीं लगेगी? इसकी माता ने कहा कि तू पशुपति व्रत कर रहा है ना, तो चिंता छोड़ दे, व्रत कर। एक बार नहीं होगा, दो बार नहीं होगा, तीन बार नहीं होगा, कर। और बेटे ने व्रत करना प्रारंभ करा, मां ने व्रत करना प्रारंभ करा। शिव जी की ऐसी कृपा हुई, बेटे ने पुलिस की नौकरी का अप्लाई किया और बाबा की कृपा से आज उसका सिलेक्शन हो गया और उसकी सरकारी नौकरी। गुरुदेव, जितनों ने कहा सबकी बात धरी की धरी रह गई और कुबेरेश्वर बाबा का एक लोटा जल चमत्कार कर गया और मेरे बेटे की सरकारी नौकरी। शंभु बताइए, एक बेटे को बाबा की कृपा है।
ये धर्म पत्नी मेरा भी आपकी भी लग गई। शिव कृपा दृष्टि। और पत्नी के विश्वास का ये दिन है। बाबा उसने विश्वास किया और बालक भी यार कह रहे हैं कि बेटे की तो लगी ही, साथ में मेरी भी नौकरी बाबा ने लगवा दी। और ये मेरी धर्म पत्नी जो विश्वास करी कुबरेश्वर धाम पर, बाबा की शिव महापुराण पर, ये उसका बल है। आपकी धर्म पत्नी आई हैं, बाबा के मेले में कहीं खोई होंगी। हाँ मिलेंगे, ठीक है। तो उनको भी एक बेलपत्र देना, ठीक है। तेरी कृपा का क्या है भरोसा कब किस लोगों ने जल ढारना प्रारंभ है। कर दिया है। पूरे गांव के लोगों ने जल ढारना शंकर के मंदिर में भैया जी बोल रहे हैं कि पुरुषोत्तम सिंह जब से लगा है इसको ऐसा चमत्कार हुआ कि अब कहने लायक नहीं है। बाबा की इतनी कृपा है कि पूरा गांव का लोग कहता है कि पुरुषोत्तम सिंह जब से जल चढ़ा रहा है तब से भोलेनाथ ने इसको खूब देना प्रारंभ किया है। और पूरा गांव एक लोटा जल चढ़ा रहा है, बिहार का पूरा गांव। ये शिव भक्ति, इसको शिव करना। बड़ी बोल्ड आवाज है दादा, नजर उतरवा लेना। यहां तो माइक लगाकर आवाज नहीं आ रही है और तुम्हारी जोरदार आवाज आ रही है। इससे जोरदार क्या हो सकता है? अब तुम लोग भी बोल लो, बहुत जोरदार बोले वो। एक बार उनके साथ वापिस बोल बम का नारा है। आश्रित हो शिव पर, और जितने शिव पर आश्रित होगे, जितने शंकर पर आश्रित होगे, उतने अपनी जिंदगी को सुखमय जियोगे अपने जीवन। माला शिव के लिए थी तो माला शिव के लिए लेकर माता सती दौड़ी है। भगवान शंकर को जाकर दरवाजे पर माला माँ सती पहुंची। शंभो शंभो, माँ सती दरवाजे पर माला लेकर पहुंची और बाबा देव अधिदेव महादेव को समर्पित किया। जब माला भगवान शिव को समर्पित करी, भगवान नारायण, भगवान ब्रह्मा, इंद्र, गरुण, वरुण सब देख रहे हैं। अब देखना ये है, पाषाण की मूर्ति है, शिल्पियों ने बनाई है, पत्थर की मूर्ति पर माला चढ़ाई है। अब देखना यह है कि इसमें से शिव प्रकट होते हैं कि नहीं होते हैं। देखना यह है कि भगवान शंकर इसमें से प्रकट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। इसमें से भगवान शिव आएंगे कि नहीं आएंगे, देखना तो ये, समझना तो ये। पिला दी माला, भगवान शंकर के गले में माला पिलाई। और जैसे ही शिव जी के गले में माला आई, माला केवल पिनाई थी। कुछ देर में उसी पाषाण की मूर्ति में से मेरा देव अधिदेव महादेव प्रकट हो गया। मेरा शिव प्रकट उसी मूर्ति में। उसी पाषाण की मूर्ति में से भगवान शिव प्रकट हो गए। जो दुनिया के लोग कहते हैं क्या कंकर में शंकर है, जो दुनिया के लोग कहते हैं क्या पत्थर में भगवान है, जो दुनिया के लोग कहते हैं कि कुबरेश्वर धाम का एक कंकर शंकर का प्रतिबिंब होता है, हम उनसे निवेदन करेंगे, अगर दिल से तुमने कुबरेश्वर धाम पर आकर बाबा कुबेर भंडारी के कंकर की पूजन करी है, तो वो शंकर बनकर तुमको जिंदगी भर निभाता जरूर है। पूरा जीवन, पूरी जिंदगी मेरा देवाधिदेव महादेव निभाता जरूर है। ये कोई रिश्ता आज का नहीं है, ये रिश्ता पुराना। ये रिश्ता आज का नहीं है, ये रिश्ता तो पुराना है। डीले डालो, डीले थोड़ा सा।
ये रिश्ता पुराना है, आज का संबंध नहीं है, भोलेनाथ जी से संबंध पुराना है, पुराना संबंध। हम आपसे एक बार भगवान शिव जी से मां जगत जननी जगदम्बा अंबा मां पार्वती जी ने एक प्रश्न किया। जब चंद्रदेव को काया का रोग हो गया और चंद्रदेव को जब काया का रोग हुआ, काया का रोग इतना बढ़ गया कि चंद्र की काया का रोग समाप्त नहीं हुआ। जब वो काया का रोग समाप्त नहीं हो रहा, जब वो काया का रोग मिट नहीं रहा, समाप्त नहीं हो रहा, तब चंद्रदेव ने देवऋषि नारद से पूछकर भगवान शिव की आराधना करना प्रारंभ किया, शिव जी की साधना करना प्रारंभ किया। तो पार्वती जी ने एक प्रश्न किया शिव जी से, क्या चंद्र की काया का रोग मिट जाएगा? क्या चंद्रदेव की काया का रोग समाप्त हो जाएगा? शंकर भगवान मुस्कुराकर बोले कि चंद्र के अंदर एक अभिमतता थी, कि उसके अंदर एक अभिमान था कि मैं बड़ा सुंदर हूं और मेरी सारी रानियां इतनी हैं, उन रानियों के साथ में घिरा रहता। इतनी सुंदर सुंदर मेरी रानियां हैं, उन रानियों के साथ में सबसे सुंदर मैं हूं। और वास्तवता है कि चंद्रदेव की सुंदरता इतनी सुंदर थी कि जितनी चंद्रदेव की धर्म पत्नियां थी उनके आगे वो इतनी सुंदर नहीं थी। चंद्र बड़े सुंदर थे। तो पार्वती जी ने प्रश्न किया, क्या चंद्रदेव जो काया के रोग से ग्रसित हैं, चंद्रदेव जिनको काया का रोग हो गया है, चंद्रदेव जो काया के रोग से ग्रसित हो गए हैं, क्या उनका रोग मिट जाएगा? शिवजी मुस्कुरा। जब किसी के शरीर में कष्ट आता है, किसी के शरीर में रोग आता है और वो शिवजी के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करता है, तो मोहल्ले के लोग हंसते हैं, दुनिया के लोग ताना कसते हैं, क्या शिवजी पे जल चढ़ाने से रोग मिट जाएगा? क्या शंकर जी पर एक बेलपत्र चढ़ाने से, क्या शहद लगाकर बेलपत्र चढ़ाने से क्या उसका सफलता मिल जाएगी? हंसते हैं। इसीलिए पूरी दुनिया में ऐसा कहीं नहीं मिलेगा जो कुबेरेश्वर धाम पर एक ऐसे कमरे का निर्माण कराया जा रहा है जिस कमरे में चारों तरफ कांच रहेंगे और दुनिया के लोग जो जिनका कार्य हो जाता है, जो पत्र लिखते हैं, वो पत्र उस कमरे में भरे जाएंगे, जिससे युगों युगों तक वो पत्र रहें और दुनिया के लोगों को मालूम पड़े कि शिव कैसे है। एक लोटा जल सारी समस्या का हल कैसे हो सकता है, वो उस कमरे में रखे हुए करोड़ों करोड़ों पत्र उसका जवाब देंगे। आने वाली पीढ़ियां जब उस पत्र को निकालेगी, पढ़ेगी, तो उसको मालूम पड़ेगा कि हमारे भारत सभ्यता में, हमारी भारत संस्कृति में, हमारे भारत के संस्कारों में शिव जी की आराधना का कितना फल है कि करोड़ों पत्र इतने रखे हुए हैं और बाबा देवाधिदेव महादेव एक लोटे जल से उनके दुख को मिटा दिए हैं। ये पत्र प्रमाण दे। पार्वती जी ने प्रश्न किया, क्या चंद्रदेव की काया का रोग समाप्त होगा? क्या चंद्रदेव की काया का रोग समाप्त हो जाएगा? शिव जी मुस्कुरा, शंकर जी हंस मुस्कुरा। शिव जी ने मुस्कुराकर पार्वती जी को उत्तर दिया कि तुम कह रही हो कि चंद्र की काया का रोग समाप्त हो जाएगा। चंद्र के अंदर थोड़ी सी अभिमतता है, थोड़ा अभिमान, और जिस दिन वो अभिमान चला जाएगा,
शिव जी कहते हैं मेरा विश्वास पक्का कहता है कि चंद्र की काया का रोग भी ठीक हो जाएगा। जहां अभिमान गया, जहां अहम गया, जहां अभिमत्ता चली गई, अहंकार चले गया, उसको अंदर से खाली होना पड़ेगा। किस किस के घर में अलमारी है? हाथ उठाओ जरा जिनके घर में अलमारी है। अलमारी नहीं हो तो अटैची हो, अटैची नहीं हो तो संदूक हो, संदूक नहीं हो तो पेटी हो। किस किस के घर में? सबके घर में है ना। और जितने ऑनलाइन कथा श्रवण कर रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, पूरा विश्व इस कथा को श्रवण कर रहा है। उनके घर में भी अलमारी होगी, उनके कमरे में भी अलमारी होगी। कमरे में अलमारी में कपड़े जमे होंगे। अब नितिन जी है, नितिन जी अलमारी है? हाँ, कमरे भरे, अलमारी में कपड़े भरे हैं? अच्छा ठीक है। अब मान लो अलमारी भरी पड़ी हुई है, उसमें अलग से कपड़े डालोगे तो जाएंगे क्या? नहीं जाएंगे, गिर जाएंगे, भराएंगे नहीं, जा नहीं पाएंगे। मेरी माताओं, तुम्हारे कमरे में, तुम्हारे रसोई घर में मसालदान, मसालदान जानते क्या बोलते हैं? मसालदानी, हमारे यहाँ मसालदानी बोलते हैं, जिसमें मसाला भरा जाता है। उसके हल्दी उसके अंदर भरी है डब्बे में, नमक भरा हुआ है, मिर्ची भरी हुई है, उसको दबा दबा कर तुमने भर दिया। अब उसमें जगह नहीं है तो कैसे भरोगे? भराएगा क्या? क्या करना पड़ेगा? मसाला भरने के लिए मसालदानी को खाली करना। अलमारी में कपड़े रखने के लिए अलमारी को थोड़ा खाली करना पड़ेगा। उसी तरह भगवान तो तुम्हारे हृदय में आकर बैठने को तैयार बैठा है, पर अंदर इतना अहंकार भरा हुआ है, अंदर इतना लोभ भरा हुआ है, अंदर इतनी तृष्णा भरी हुई है, अंदर इतनी आसक्ति भरी हुई है, अंदर इतना इतना काम भरा हुआ है कि परमात्मा कह रहा है कि पहले इसको खाली कर दे तो मैं तेरे अंदर आकर बैठ जाऊं। और मैं बैठ जाऊंगा, खाली नहीं होगा तो बैठ नहीं पाऊंगा। भीतर से थोड़ी सी अभिमत्ता को, थोड़े से अहंकार को खाली कर। जैसे ही अहंकार खाली हुआ, जैसे ही अभिमत्ता खाली हो गई, जैसे ही अभिमान खाली हो गया, बस अहम जैसे ही खाली होगा वैसे ही शिव भीतर आ जाएगा। शिवजी ने मुस्कुराकर पार्वती जी से कहा कि पार्वती, चंद्र की काया का रोग समाप्त हो सकता है, बस चंद्र को थोड़ा अभिमान खाली करना पड़ेगा। अपने भीतर से अहम को थोड़ा खाली करना पड़ेगा। अभिमान जाएगा तो शिव आएगा, अभिमान ही नहीं जाएगा तो शिव कैसे आएगा? थोड़ा सा अभिमान को खाली करो। ये भगवान शिव मुस्कुराकर पार्वती जी को उपदेश दे रहे हैं कि पार्वती, अगर चंद्र को ठीक होना है, चंद्र को काया का रोग समाप्त करना है, चंद्र को स्वस्थ होना है, तो अंदर से थोड़ा सा अहंकार, सुंदरता का निकाल कर बाहर फेंकना। कई लोग कहते हैं एक लोटा जल चढ़ाने से क्या दुख मिट जाएगा? हमने कहा चढ़ाकर देखिए, चढ़ाकर देखिए। फिर किसी ने कहा क्या शिवजी पर बेलपत्र चढ़ाने से तकलीफ मिट जाएगी? हमने कहा चढ़ाकर देखिए। क्या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने से दुख मिट जाता है? हमने कहा बोलकर देखिए। उसको महसूस तो करो। आप महसूस ही नहीं कर पाते। मिलेगा, दुख भी कटेगा, तकलीफें भी कटेगी, कष्ट भी मिटेगा, बीमारी भी मिटेगी। कब मिटेगी? जब तुम्हारा विश्वास पूर्ण होगा और भीतर से तुम्हारा अहंकार, अभिमान
जब समाप्त होगा और तुम पूर्ण तरह से शिव पर आश्रित हो जाओगे, तब शिव तुम्हें संभाल लेगा, तब शिव तुम्हें संभालेगा। मेरे बच्चे बैठे हुए हैं, मेरी बेटियां बैठी हुई हैं, मेरी जीजियां बैठी हैं, मेरे जीजा बैठे हैं, मेरे माता पिता यहाँ बुजुर्ग बैठे हुए हैं, और जितने यहाँ कथा श्रवण कर रहे हैं या ऑनलाइन कथा श्रवण कर रहे हो आस्था चैनल के माध्यम से, आपसे पूछूं, आप अपने बच्चे को अगर गाड़ी सिखाए हो, बच्चा गाड़ी सीखता है तो पापा पीछे बैठता है, बच्चे को कहता है धीरे चला धीरे चला धीरे चला, बच्चा कहता है पापा गिर जाऊंगा, पापा कहते हैं नहीं गिरेगा, मैं बैठा हूं ना पीछे, क्यों चिंता करता है, चल गियर लगा, नीचे से ऐसा कर, धीरे से ब्रेक लगा, देख मोड़ आ रहा है, सावधानी से मोड़, पापा गिर जाऊंगा, तू क्यों चिंता करता है, मैं बैठा हूं ना। एक पत्नी जब गाड़ी सीखती है तो पति पीछे बैठकर उसको सिखाता है, और पत्नी कहती है मुझे आती नहीं है, तो क्यों चिंता करती है, मैं बैठा हूं ना तेरे साथ में, क्यों चिंता करती है? चल मैं गाड़ी सिखाता हूं तेरे को। पत्नी ने पहली बार गाड़ी ली, डोल रही है, हिल रही है गाड़ी, समझ नहीं आ रहा, मैं गिर जाऊंगी, पति बोल रहा है मैं हूं ना, तू क्यों चिंता करती, मैं हूं तेरे साथ, चल। बेटी गाड़ी सीख रही है, बाप कहता है क्यों चिंता करती है, मैं हूं ना तेरे साथ। उसी तरह एक बच्चे को जब पिता गाड़ी चलाना सिखाता है तो कहता है मैं पीछे हूं, तू टेंशन मत ले, तू तो चला, आगे बढ़, बस थोड़ा सा ध्यान रखना, सामने ध्यान रखना, एकाग्र चित्त रखना, ध्यान रखना, बाजू वाले पर, इस पर, सब पर ध्यान रखना। फिर कहा वो बाजू वाला आकर ठुक गया तो इधर वाला ऐसा हो गया, तुझे बाजू वाले से क्या करना, तू तो अपना लक्ष्य निश्चित कर, तू तो आराम से चल, तू आगे बढ़, तू धीरे धीरे चला, आराम से चला। और सुन, जब तुझे लगे कि गाड़ी गिरने वाली है, एकदम थोड़ा सा धीरे धीरे ब्रेक लगाना और दोनों पांव से गाड़ी को टिका लेना, रोक लेना, गिरेगा नहीं। बाप ने समझाया, बेटा गाड़ी चला रहा था, धीरे धीरे कहीं गिरने की भी नौबत आई तो पिता ने उस गाड़ी को संभाल लिया, क्योंकि पीछे वो बैठा था। उसी तरह जब हम शिव को एक लोटा जल चढ़ाते हैं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर आगे बढ़ते जाते हैं, तो हमारा बाप शंकर भी हमारे साथ बैठकर पीछे पीछे चलता है, गिरने नहीं, वो गिरने नहीं। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं, डमरू वाले के भरोसे चलते हैं, काशी वाले के भरोसे चलते हैं, सीहोर वाले के भरोसे चलते हैं, सीहोर वाले के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। आप चलिए, अपनी गाड़ी चलाते रहो, अपना आगे बढ़ने का प्रयास करते रहो, वो पीछे बैठा बैठा आपको बढ़ाता रहेगा। क्यों चिंता करते हो, क्यों टेंशन लेते हो, क्यों चिंता करना, क्यों टेंशन लेना। चिंता से ग्रसित ना हो। अलमारी को खाली करो तो दूसरा कपड़ा रखाएगा, डब्बों को खाली करो तो दूसरा मसाला, बोलो बोलो बोलो, भराएगा। मन को थोड़ा सा खाली करो तो शिव नाम अंदर भरा, थोड़ा खाली। कहा क्या चंद्र की काया ठीक होगी, क्यों नहीं होगी? क्या चंद्र का रोग मिट जाएगा, क्यों नहीं मिटेगा, क्यों नहीं मिटेगा?
पर कब? जब वो पूर्ण मुझ पर भरोसा करता, पूर्ण विश्वास करता। पूर्ण भरोसा, पूर्ण विश्वास। वो एक लाइन स्मरण करिएगा जो बहुत आप लोग गुनगुनाते रहते हो। तेरे सिवा कोई और मुझे भाता नहीं, नैनों में कोई और आता नहीं। मेरे भोले बाबा, तेरे सिवा कोई मुझे भाता नहीं। मेरी दृष्टि में चलते चलते भी कोई ओटला दिखता है, कोई चबूतरा दिखता है, तो ऐसा लगता है शिव बैठा है। पति बाद में कहता है क्यों हाथ जोड़ रही है गाड़ी पे बैठे बैठे, 4 घंटे से बैठी है, 4 घंटे से मेरे साथ चल। कई माताएं बस में छत्तीसगढ़ से निकली होंगी, दामोदर प्रसाद जी आपके साथ बस में जब लोग आए होंगे ना, तो कई माता गाड़ी में अगर कोई स्थान दिख गया, फिर कोई दिख गया, फिर कोई दिख गया, और इतने में पास में पति बैठा था। क्या कर रही, पागल हो गई है, ये बार बार हाथ क्यों जोड़ रही? शंकर जी। अब पति ने चश्मा निकाला और चश्मे को ऊपर नीचे कर कर देखा, तो कहा शंकर जी तो उस चबूतरे पे कहीं दिख ही नहीं रहे। इतने में पत्नी बोली तुम्हें नहीं दिख रहे पर मुझे दिख रहे हैं, शंकर जी हैं, मुझे दिख रहे, बस मुझे समझ में आया, मुझे दिख रहा। कई माताओं की आदत मोटरसाइकिल पे जा रही पति के साथ, तो चौराया दिख गया, कोई मंदिर दिख गया, प्रणाम करा, शिव जी हैं। अब पति को लगा कि मालूम नहीं किसको प्रणाम कर ना। दिल, हृदय शिव से जुड़ा हुआ है, हृदय शंकर से जुड़ा हुआ। और जब ये दिल, ये हृदय जो परमात्मा से जुड़ा हुआ है, परमात्मा से लगा हुआ है, वो हर जगह पर, प्रत्येक स्थान पर वो शिव को देखता है, वो शंकर को देखता है, प्रत्येक। और मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरे बाबा तुझे पुकारा है, तुझे पुकारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। मैं तुझ पर आश्चर्य हो जाऊं, तुझ पर अपनी मेहनत, अपना परिश्रम, अपना संघर्ष और शंकर पर करा विश्वास तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक लेकर जरूर जाएगा, जरूर। महाराज कोई भी रिजल्ट ये तय नहीं करता कि तुम्हारा आने वाला भविष्य कैसा होगा, फ्यूचर कैसा होगा। कोई भी रिजल्ट ये तय नहीं करता कि आने वाला तुम्हारा फ्यूचर कैसा होगा, तुम्हारा आने वाला भविष्य कैसा होगा, तुम्हारा आने वाला समय कैसा होगा। डिग्री से फ्यूचर का निर्माण नहीं होता। एमबीए करे हुए, बीबीए करे हुए, इंजीनियरिंग करे हुए, बीएससी करे हुए, एमएससी करे हुए, बड़े बड़े डिग्रियां धारण करे हुए भी आज रोडों पर घूम रहे हैं। बोलो सही है कि गलत है? अपने मोहल्ले में जाकर देखना,
इंजीनियरिंग करे हुए, बीबीए करे हुए, एमबीए करे हुए, बीएससी करे हुए, एमएससी करे हुए, ये करे हुए, वो करे हुए, इसका डिप्लोमा, उसका डिप्लोमा, इसकी डिग्री, उसकी डिग्री। डिग्री रिजल्ट तुम्हारे फ्यूचर को निश्चित नहीं कर सकता। तुम्हारे फ्यूचर को, तुम्हारे आने वाले भविष्य को कोई डिग्री निश्चित नहीं करेगी। केवल तुम्हारा विश्वास और तुम्हारी मेहनत अच्छी अच्छी डिग्री को सामने लाकर रख देती है। तुम्हारे भविष्य को, तुम्हारे फ्यूचर को निश्चित कर सकता है तुम्हारा किया गया मेहनत, तुम्हारा किया गया विश्वास, तुम्हारा किया गया परिश्रम। हमने देखा है, हमने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ देखा, तो उसमें हमने एक और चीज देखी है। हमने देखा कि किसी हमारे इंदौर में ही एक बहुत बड़े सेठ थे, बहुत से राखोड़ी वाला परिवार, उसमें शंभू दयाल राखोड़ी वाले थे। अब तो वो नहीं है मृत्युलोक में। तो हमने उनको देखा, हमने एक बार उनसे पूछ लिया, क्यों बाबूजी कहाँ तक पढ़ाई करे हो? बाबूजी बोले 5वीं तक। हमने कहा 5वीं तक? हाँ। उनके आगे इतनी मल्टियां बना देते थे वो, इतने बड़े बड़े कॉलोनियां काट देते थे, इतना इतना पेट्रोल पंप, इतनी गाड़ियां, इतने डंपर, इतनी जेसीबी, कम से कम 200, 250, 500 डंपर, जेसीबियां, कम से कम 15, 20 बड़े बड़ी मशीनें, बड़े बड़े प्लाट, बड़े बड़े बिल्डिंगें। तो वो इंजीनियर भी आते थे तो उनके पास में आकर बैठते थे और बाबूजी नक्शा बना देते थे उनके सामने कि ये नक्शा ऐसा बनेगा, और इंजीनियर को देखना पड़ता था कि बताओ ये नक्शा सही है कि गलत। तब इंजीनियर कहते थे आपने जो बनाया बिल्कुल सत्य। 5वीं तक पढ़े थे। डिग्री अपनी जगह पर, रिजल्ट अपनी जगह पर मेहनत अपनी जगह पर। फिर हमने पूछा, क्यों बाबूजी एक बात बताओ कि तुम्हारे नाम के आगे राखोड़ी वाला क्यों लिखा? तो उन्होंने कहा, गुरुजी राख बेचकर मैंने मेहनत करी है, राख बेचता था इसलिए राखोड़ी वाला नाम पड़ गया। राख बेच बेच कर मैं आगे बढ़ता चले गया। अर्थात सारी डिग्री एक साइड, सारी रिजल्ट एक साइड, पर तुम्हारी मेहनत, तुम्हारा संघर्ष, तुम्हारा विश्वास, तुम्हारा परिश्रम तुम्हें 4 चांद लगा सकता। अब तुमने डिग्री तो ले ली, इंजीनियरिंग की डिग्री तो ले ली, एमबीए की डिग्री ले ली, बीबीए की डिग्री ले ली सारी, पर तुम्हारी मेहनत ही नहीं है, तुम्हारा परिश्रम ही नहीं है, तुम्हारी मालूम पड़े तुम्हारा विश्वास ही नहीं है, तुम कुछ करना ही नहीं चाहते। मेरे पास फाइल लगी है, मैंने इतना पढ़ाई करी, मैंने इतनी डिग्री ली, मैंने इतने डिग्री कब काम आएगी? जब तुम्हारी मेहनत होगी, जब तुम्हारा संघर्ष होगा, जब तुम्हारा परिश्रम होगा, तब वो डिग्री काम करती, तब वो डिग्री सामने आए, फिर उसका फल। हम मेहनत करें ही ना और विचार करें कि मेरे पास सब रखा है, अब तो मेरी जॉब लगना चाहिए, तो जॉब लगने के लिए भी तो मेहनत करना पड़ेगी। जॉब लगने के लिए भी तो तुम्हें परिश्रम करना पड़ेगा, थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, थोड़ा संघर्ष करना पड़ेगा। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर हाथों छड़ी कटी जावांगी। भोले मैं तेरी भजन, शंभो मैं तेरी भजन, हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर हाथों छड़ी कटी जावांगी। थोड़ा सा अहम को खाली कर दो, थोड़ी अलमारी खाली कर दो तो उसमें नया कपड़ा भरा जाए, थोड़ा मसालदानी खाली कर दो तो उसमें नया मसाला भरा जाए,
थोड़ा सा गोदाम खाली कर दो तो उसमें नया धान भरा जाए, थोड़ा गोदाम खाली कर दो तो नई सोयाबीन गेहूं भरा जाए। उसी तरह थोड़ा इस मन को भीतर से खाली कर दो तो उसमें यीशु महापुराण की कथा भरा जाए और तुम्हारी जिंदगी सार्थक। जीवन की सार्थकता है थोड़ा खाली रहना, थोड़ा खाली। आज का व्यक्ति बहुत भरा हुआ है, आज का व्यक्ति बहुत भरा हुआ है, बहुत भरा। सास कह देती है मैं तो मेरी बहू से यहां यहां तक भरी बैठी हूं। बोलो बोलो, सही है कि गलत है? बहुएं कह देती हैं हमारी मम्मी का तो नाम मत लेना, उनका तो हम इतने भरे बैठे हैं साहब, यहाँ तक, जब देखो जब टोके, जब देखो जब ये, जब देखो जब वो, जब देखो जब भरे बैठे। ननन कह देती है हाँ हम बहुत भरे बैठे हैं, हमसे मत पूछो, हमारी भाभी हमारे को कैसा स्वभाव। भाभी कहती है हमारी ननन का हमसे मत पूछो, हम भरे बैठे। सब एक दूसरे से भरे, भाई भाई के लिए कह रहा है। हम जानते हैं हमारे भाई को, हम सब भरे बैठे, हमसे फालतू बात मत कर। हमको सब जानते हैं, सब भरे बैठे। चेला गुरु से, गुरु चेले से, भाई भाई से, बहन भाई से, पति पत्नी से, पत्नी पति से, सब बैठे, हमसे मत कर। सब भरे हैं। निवेदन है इस भरे रहने से काम नहीं चलेगा, अंदर से थोड़ा सा जो अंदर कचरा, तुम ये सब बात जान दो, तुम और सरल भाषा से समझो। अपना मोबाइल में बहुत सारे मैसेज आते रहे, बहुत सारे वीडियो आते रहे, बहुत सारे चित्र आते रहे, तुम्हारा मोबाइल भरा जाएगा तो फिर वो धीरे धीरे हैंग मारने लगेगा। बोलो बोलो, सही है कि गलत? चलता ही नहीं। वो चलता ही नहीं। जब देखो जब वो हैंग मार जाए, जब देखो जब फिर लेके बैठ गए, देख तो रहे ये चल नहीं रहा, ये चल नहीं रहा, चल ही नहीं रहा। फिर किसी को दिखाया, देखना तो कहा इसमें पूरी भरा गई, क्या भरा गई? मेमोरी है, मेमोरी बोलते हैं, मेमोरी पूरी भरा चुकी है, इसको खाली करो नहीं तो चलेगा नहीं। फिर बैठे बैठे डिलीट मार रहा है, और डिलीट करते 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 जब मोबाइल के 25, 50, 100, 150, 2000 मैसेज डिलीट हो गए, मोबाइल अपने आप चलने लगा, धड़ धड़ चलने लगा। बस आपको भी अगर जिंदगी में अच्छे चलते रहना है तो अपने माइंड में, अपने बुद्धि में जो तुमने बहुत सारा ना जाने इसने ये कह दिया, उसने वो कह दिया, उसने ऐसा कर दिया, तो ये थोड़ा डिलीट करना प्रारंभ करो। बहुत सारा किसी ने कुछ कहा, भगवान ने 2 कान काहे के लिए दिए हैं? कथा सुनना तो दोनों कान से सुनना, अंदर भर लेना, और अगर फालतू की बात आए तो इधर से सुनो, इधर से निकाल। पर हम निकाल नहीं पाते। ये जितनी मेरी जीजियां बैठी हैं, जितने मेरे जीजा बैठे हैं, जितनी मेरी बेटियां बैठी हैं, जितने मेरे बेटा मेरी माताएं जितनी बैठी हैं, अगर इनसे पूछा जाए कि सत्य बताना, तुम शादी कर कर जब आई थी अपने पति के घर, तो ईमानदारी से बोलना कि तुम्हारी सास ने कुछ कहा, तो सास ने 40 साल पहले जब शादी करके आई थी जो बोला था शादी के दिन, वो बात आज तक अंदर भरी पड़ी, आज तक। किसी जमाई से पूछो, क्यों जीजा जी, ओ जीजा, और मेरे जीजाओं से पूछो क्यों साहब ससुराल गए थे कोई? अरे एक बात, वहां पर पहुंचे थे, दूल्हा बन के तोरण लगाई थी, भोजन करते समय या स्टेज पे कोई थोड़ी भी गड़बड़ी हो गई थी ना, वो बात आज तक अंदर भरी पड़ी है। मैंने ये मांगा था और ये नहीं दिया, और तेरे पिताजी ने मेरे साथ ऐसा किया। 40-50 साल हो गए शादी के, पर वो बुढ़ा भी हो गया तो भी आज तक उसी बात पे लड़ रहा है। वो आज तक याद है क्योंकि मेमोरी में फिट कर लिया, वो डिलीट ही नहीं कर पा।
वो डिलीट ही नहीं हो रही। जब पूर्ण समर्पण मनुष्य का परमात्मा के प्रति हो जाता है, आपको लगता है कि आप शिव के प्रति पूर्ण समर्पित हो। परशु महापुराण की कथा कहती है कि मेरा देव अधिदेव महादेव जब आपको पूर्ण समर्पण अपनी ओर करवा लेता है तो वो भी पूर्ण समर्पण के साथ आपके दुख को काट देता है, आपके कष्ट को मिटा देता है, आपकी तकलीफों को मिटा देता है। पर थोड़ा इंतजार बहुत जरूरी है। बक्सों का प्रेशर बढ़ाओ, चोंगों का प्रेशर बढ़ रहा है, थोड़ा इंतजार जरूरी है। और जब हम प्रतीक्षा करेंगे भगवान शिव की अविरल भक्ति की, कि हम जो भक्ति कर रहे हैं, हम जो एक लोटा जल चढ़ा रहे हैं, हम भगवान शंकर का गुणगान कर रहे हैं, स्मरण कर रहे हैं, तो शिव उसको स्वीकार जरूर करेगा, शंकर उसको स्वीकार। अब आप बताओ, आपने इतने सालों से कथा सुनी है, हम आपसे एक प्रश्न पूछें कि देवराज नाम के ब्राह्मण ने शिव जी को दिया क्या था? भगवान शंकर को कुछ दिया था देवराज ने? चोरी का धन लेकर आया था, और चोरी का धन लेकर आया और वो शिवालय में चोरी के धन को लेकर इसलिए बैठा था क्योंकि शरीर में ताप पड़ रहा था, बुखार पड़ रहा था, उसको ठंड लग रही थी, तो वहां दुबक कर बैठ गया। उसने शिव जी को कुछ दिया? भगवान देवादिदेव महादेव को कुछ प्रदान करा? कुछ नहीं। उसने शंकर जी का नाम लिया क्या? कुछ नहीं। क्या दिया उसने शिव? क्या प्रदान करा उसने शंकर भगवान? और बिना दिए तो कुछ मिल नहीं सकता, ये निश्चित। बिना दिए तो कुछ भी नहीं मिलेगा। एक राजा के मन में आया कि लोग मरने के बाद कब्र के अंदर होता क्या है? जब व्यक्ति मर जाता है तो कब्र के अंदर रहता है, तो आखिर होता क्या है, मुझे मालूम करना है। राजा ने अपने नगर में सूचना पहुंचाई, पूरे नगर में, नगर के आसपास में सूचना करी, जो व्यक्ति मुझे बताएगा कि कब्र के अंदर मरने के बाद क्या होता है, तो मैं उसको मुंह मांगा इनाम दूंगा। अब राजा में इतनी अकल नहीं थी कि मरा हुआ व्यक्ति वापिस आके बताएगा कैसे कब्र में से निकल करके हुआ क्या है, पर उसने सूचना कर दी, कोई भी व्यक्ति कब्र के अंदर सो जाए और मुझे बाद में आकर बताए कि कब्र के अंदर क्या हुआ। पूरे नगर में सूचना होगी। वहीं पर एक बहुत लोभी व्यक्ति रहता था। उसने मन में सोचा कि राजा कह रहा है कि मुंह मांगा धन, तो मैं उससे 20,000 सोने की मुद्रा मांग लूंगा और मैं बता दूंगा आकर कब्र में होता क्या। तो पत्नी ने समझाया, कैसी बात करते हो, जब तुम कब्र में सो जाओगे, मिट्टी ढल जाएगी तो मर जाओगे, तो फिर बताओगे कैसे? पति बोला कि तू चिंता मत कर, मेरे पास सारी जुगाड़ है, सब कुछ कर सकता हूँ, बहुत जोरदार व्यवस्था करके मैं सारा काम कर सकता। तू काहे को चिंता करता, अभी तू देख, मैं सारी प्लानिंग करके अभी बताता हूँ। और राजा के पास पहुंच गया और राजा के पास जाकर उसने कहा कि मेरे पास सारी व्यवस्था है, सारी प्लानिंग है मेरे पास में, और मैं कब्र में सोने को तैयार हूँ। नगर के लोगों ने समझाया, पत्नी ने समझाया, रिश्तेदारों ने समझाया, बच्चों ने समझाया, ऐसा मत करो, मर जाओगे। उसने कहा नहीं, मैं तो 20,000 सोने की मुद्रा है। राजा ने कहा दिया, तू जा। इतने में वो कंजूस लालची गले में माला पहनकर शहंशाह बनकर जा रहा था, 20,000 सोने की मुद्रा मिलेगी। वहीं पर एक भिखारी आ गया, उसने कहा भैया मरने तो जा रहे हो, थोड़ा सा कुछ दे जा। मरने ही तो जा रहे हो, थोड़ा सा कुछ दे जा। हाँ, उसने धक्का मार कर कहा, हट, दिख नहीं रहा 20,000 मुद्रा मिलने वाली, चल हट। तो फिर आ गया, भैया कुछ तो दे जा। इसको गुस्सा आ गया, नीचे पड़ा था कचरा, पेड़ की पत्तियां, उसने वही सूखी पत्ती उठा के उसके कटोरे में डाल दी, ले जा। और वो भिखारी भिक्षुक चले गया। इसको कब्र के अंदर सुलाया गया।
इसने कब्र के अंदर जिसमें सुलाने वाले थे उसमें पहले से छोटा सा बारीक सा पाइप डाल दिया था, जिसमें से श्वास लेते रहूंगा, दिखता रहेगा। अब कब्र के अंदर इसको सुलाया, मिट्टी डाल दी। इसने सोचा था बचूंगा। उसी पाइप में सांप घुसने की प्रयास कर रहा था, जो इसने पाइप डाला था उसी में से सांप। इसने देखा इसमें तो सांप घुस गए, अब तो निपट गए। 20,000 सोने की मुद्रा चली गई। जो सांप अंदर आ रहा था उसको एक पेड़ की पत्ती रोक रही थी। सांप अंदर आ रहा है, पत्ती रोक रही है। सांप अंदर आ रहा है, पेड़ की पत्ती रोक रही है। तब फिर कब्र को खोला गया, उसको राजा के सामने प्रस्तुत करा गया। राजा ने पूछा, अब बताओ कि कब्र में होता क्या है, मरने पर होता क्या है? उस व्यक्ति ने कहा, महाराज, जो दान किया होता है वो अपने आड़े आकर खड़ा हो जाता है और बचा लेता है। जो दान, जो पुण्य करा, जो सत्कर्म करा, जो कथा श्रवण कर रहे हो, किसी को पानी पिला रहे हो, किसी को टॉफी खिला रहे हो, किसी को बिस्कुट खिला रहे हो, किसी का मुख झूठा करा रहे हो, तुम्हारी जितनी सामर्थ्यता है उसके अनुसार तुमने किसी को अगर अन्न दान करा है वो अन्न दान हमारे सामने आएगा। किसी को समय का दान दिया है वो समय हमारे सामने आएगा। किसी को पानी पिलाया वो पानी हमारे सामने आएगा। कहीं ना कहीं हमारा किया गया सत्कर्म, हमारा पुण्य हमारे सामने आकर खड़ा होता है। वो लालची और वो व्यक्ति, लोभी व्यक्ति, लालची व्यक्ति और वो व्यक्ति जब जा रहा था, एक वृक्ष की पत्तियां उठाकर भिखारी के कटोरे में देकर चले गया। वो पत्ती ने सांप से उसकी रक्षा कर, वो पत्ती। इसलिए फिर निवेदन करूं मैं कि मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा। भगवान की आँखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना, तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा। जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा। भगवान की आँखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना दानी। जैसा कर्म करोगे वैसा फल पाओगे, जैसा आप करोगे वैसा फल प्राप्त होगा। जैसा कर्म करोगे वैसा फल आपको मिलेगा। कुछ कर चलो। एक पत्र अच्छा है, देखिए। मैं लाली, गांव बघेली, बहादुरपुरा जिला भिंड मध्य प्रदेश की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, अगर कहीं बैठी हो। और अगर बैठी हो तो पीछे से आकर एक बेलपत्र, पीछे के दरवाजे से आए, बेलपत्र लेकर जाएं। पत्र को एलईडी पर चल रहा है, आप लोग पढ़िएगा साथ में। मैं लाली, गांव बघेली, बहादुरपुरा जिला भिंड मध्य प्रदेश की रहने वाली हूँ। मेरे पति पूरन सिंह पटेल को 4 साल से कैंसर नामक जानलेवा बीमारी थी। गुरुजी 1.5 साल से अपने आसपास के सभी अस्पताल में उनका इलाज करवा रहे थे। कहीं कोई रोशनी की किरण नहीं दिख रही थी। गुरुजी
मेरे पति के मुंह से इतना खून बहता रहता था कि परेशान हो गए थे। गुरुदेव, गले में 4 से 5 गठाने थी। उनकी ये दयनीय हालत हमसे देखी ना जाती थी। सभी लोग एवं डॉक्टरों ने कह दिया अब कुछ नहीं हो सकता, जिंदगी में कभी भी ये ठीक नहीं हो सकते। डॉक्टरों ने कह दिया ये जिंदगी में कभी भी ठीक नहीं हो सकते। गुरुजी, पत्र एलईडी पर चल रहा है, आप लोग पढ़ सकते हैं। उस वक्त घर में एकदम सन्नाटा छा गया। मैं रोज उनकी इस हालत को देखकर रोती, क्योंकि मुख से खून बहता ही रहता था। गुरुदेव, मेरी एक बेटी व दोनों बेटे पढ़ भी नहीं पा रहे, परेशान रह रहे, क्योंकि हालत ऐसी थी। शायद बाबा को यही मंजूर होगा, समझ में नहीं आया। तब हमारे पड़ोसन में एक मंजू रहती हैं, मुझे बताया कि लाली तू एक बार सीहोर जा, वहाँ सीहोर बाबा वाला बाबा कथा करता है, तू वो शिव पुराण की कथा सुनकर आ। उसके बाद से गुरुजी आपकी कथा ऑनलाइन टीवी पर सुनती रही। बाबा की दया से गुरुजी मैं जून 2025 में पहली बार सीहोर आई थी। अभी कौन सा महीना चल रहा है? अक्टूबर। कब आई थी? जून 2025 में जून के महीने में मैं पहली बार सीहोर आई, और बड़ी मुश्किल से आई, क्योंकि शरीर ऐसा नहीं था, उनका खून बहता रहता था मुंह से, बड़ी तकलीफ में थी। गुरुदेव, 4 साल में ना तो उन्होंने ठीक से पानी पिया, 4 साल में ना उन्होंने खाना खाया सही से, आधी रोटी का टुकड़ा भी बड़ी मुश्किल से खा सकते थे। हम सीहोर आए, बाबा के धाम में सुबह कंकर शंकर की पूजन कर ली। इतने में माइक पर सूचना मिली कि भोजन प्रसाद चालू हो गया बाबा का। भोजन प्रसाद चालू हुआ। हमें तो मालूम था कि आधे टुकड़े से आधे टुकड़ा ज़्यादा नहीं खा सकते ये। हम उनको अंदर लेकर गए और वहाँ हमने थाली लेकर भोजन लिया। गुरुदेव, 4 साल में आधी रोटी से आधी रोटी का टुकड़ा खाया। पहली बार 4 साल में पहली बार बाबा के धाम में कंकर शंकर पूजन करने के बाद जब हम अंदर गए, वहाँ उन्होंने रोटी ली। रोटी हमने आधी दी तो कहा पूरी दो, एक रोटी दी, फिर दूसरी रोटी दी, फिर तीसरी रोटी दी, फिर चौथी रोटी दी। जिंदगी में पहली बार 4 रोटी उन्होंने यहाँ खाई। हम समझ नहीं पाए। पहली बार बाबा का ऐसा चमत्कार देखा कि 4 साल में पहली बार 4 रोटी, 4 साल में पहली बार ये 4 रोटी खाई। और भोजनशाला को हम नमन कर कर यहाँ से चले गए। बाबा को प्रणाम करा। बाबा की ऐसी कृपा हुई, हमारे खून बंद हो गया। वहाँ पहुँचने के बाद घर पहुँचे तो उनके शरीर में थोड़ा बल आया, और बाबा की ऐसी कृपा हुई, रुद्राक्ष ले गए, जिसको गलाकर शिवजी को जल चढ़ाकर पति को देना प्रारंभ करा। डॉक्टर ने तो कह दिया था कि बचेंगे नहीं। उनके मुख में जो 4 गठाने थीं वो पूरी पानी की तरह गल गईं, और आज मेरे पति पूर्ण तरह से स्वस्थ हो गए। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए आया। गुरुदेव, शिव शिव है। जैसे ही उनको जून में आराम लगा, उन्होंने तुरंत बाबा की सीहोर में आकर सीवन नदी का जल भरकर बाबा की कावड़ चढ़ाई, और बाबा की कृपा से आज वो पूर्ण तरह से स्वस्थ हैं। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए। और खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर कहीं बैठी हो लाली जी, भिंड से हैं, अगर कहीं बैठी हो तो बेलपत्र लेने के लिए आ सकती हैं। खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ नन्ही बाहें पसारे, अपने हृदय से लगा लो, लगा लो, गिरा जा रहा हूँ, उठा लो, उठा लो, भोले
दर से अब तो न टालो, गिरा जा रहा हो उठा लो उठा। बाबा से अपने मन की बात कहिए, दिल से प्रार्थना करिए, विनय करिए, निवेदन करिए। शिव की भक्ति की लीनता, शंकर भगवान का स्मरण। थोड़ा मिठास करो, गला पकड़ रहा है बहुत ज्यादा, बोलने में दिक्कत हो रहा है। शिव भक्ति का स्मरण, भगवान शंकर की कृपा, शिव नाम का स्मरण हमारे जीवन को सुख दे। आप किस भाव से उसको भज रहे, किस भाव से? आप सब तो बाबा ईश्वर बाबा के धाम पर आ जाते हो भगवान शंकर को जल चढ़ाने के लिए। कुबेरेश्वर बाबा की भूमि पर आप तो आकर एक लोटा जल चढ़ाते हो। कुबेरेश्वर बाबा की भूमि पर आकर आप तो 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का मंत्र जाप करते हो। कुबेरेश्वर बाबा की भूमि पर आकर आप तो झोली फैलाते हो। पर सत्यता तो ये है कि मेरा बाबा जिसके दुखड़े को मिटाना होता है उसी को कुबेरेश्वर धाम बुलाता है, वरना बाहर से ही भेज दो। और भी लाते ठीक है। 4 साल से कैंसर जैसा रोग था, मुंह से खून बहता रहता था, पर शिव जी की कृपा से आज पूर्ण तरह से स्वस्थ हैं। एक बार ताली बजाकर जोरदार स्वागत करते हैं। शिव कृपा, उसको विश्वास से भजो। उसको अगर नहीं देना होता है तो किसी को कुबेरेश्वर धाम बुलाता भी नहीं है। बुलाया है तो ये निश्चित है कुछ ना कुछ देकर भेजेगा। बुलाया है तो कुछ ना कुछ देगा, वरना देता है। नहीं देना तो नहीं बुलाता। बुलाता देवराज नाम के ब्राह्मण को अगर कुछ देना था तो उसको मंदिर के अंदर प्रवेश कराया, वरना वो तो चोरी का धन लेकर जा रहा था। जाता जिससे प्रेम करता था उसके पास जाकर उसको वो सोने का और रानी का हार दे देता, और उसको शिव जी के मंदिर बुलाया, मतलब कुछ देना था। एक पत्र और देखिए, बड़ा सुंदर है वो भी पत्र देखिए। मेरा नाम कविता राठौड़ है, मेरे पति का नाम बलीराम राठौर है। कहीं बैठे हो राठौर साहब? आप ही हैं? एक बार वापस साथ लाओ ऐसा, ठीक है। आ जाओ, एक बेलपत्र लेकर जाओ। बेटा आया है क्या साथ में? आया है बेटा, उसको भी लेकर आओ। मेरा नाम कविता राठौर है, मेरे पति का नाम बलीराम राठौर है, मेरे बेटे का नाम विश्वलक्ष राठौर है। कविता राठौर नागेश कॉलोनी, अहमदपुर, राजूर तहसील, अहमदपुर जिला लातूर, महाराष्ट्र की रहने वाली हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव। मेरा बेटा 22 साल का है। बेटे को एक बीमारी लग गई, जिस बीमारी में हर 8 से 10 दिन में ब्लड चढ़ाना पड़ता था, और 8 से 10 दिन में उसको ब्लड देना पड़ता था। लाखों में से कोई एक व्यक्ति ऐसा होता है जिसको ये बीमारी होती है, जिसके शरीर में 8 से 10 दिन में ब्लड देना ही होता है, जिसको थैलेसीमिया कहते हैं। गुरुदेव, उस बीमारी के चलते चलते मेरे बेटे की तबीयत एक दिन खराब हो गई। इतनी खराब हो गई तो हम उसको लातूर के बड़े हॉस्पिटल में भर्ती करा दिए। जब हमने भर्ती कराया, लेकिन बेटे की तबीयत दिन पर दिन बिगड़ती चली गई, और एक दिन सुबह 8 बजे मेरे बेटे ने दम छोड़ दिया। बेटे के प्राण चले गए।
2024 की यह घटना है। डॉक्टर बोले हमें माफ़ करो, आप इसको अब ले जा सकते हैं। मेरे बेटे को हम घर लेकर आने के लिए तैयार हुए, पर पति ने कहा कि एक भाई ने मुझे कंकर शंकर लाकर दिया है सीहोर का, वो हॉस्पिटल में दिया है, पर अब उस कंकर शंकर का मतलब क्या? बेटा तो मर गया, उसका दम छूट गया, क्या करेंगे? पत्नी ने कहा मैंने सुना है वो सीहोर वाला बाबा कहता है कि कंकर शंकर की बड़ी महत्वता है, आप मुझे वो कंकर तो दो, शरीर अपन घर लेकर चल रहे हैं, एक बार मैं उस कंकर को इसके शरीर से तो छुआऊं। एक हाथ में बेटे का हाथ ले लिया और उसी हाथ में मैंने कंकर को बेटे के हाथ में दबाकर कहा बेटा एक बार तो दम भर, श्वास तो ले बेटा, एक बार तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कह बेटा, देख तेरे हाथ में मैंने कुबेरेश्वर धाम का कंकर दिया है, उठ तो बेटा। बेटे के हाथ में जैसे ही कंकर दिया, बेटे के मुंह से श्वास निकलना प्रारंभ हुई, बेटे के मुख से श्वास निकलना प्रारंभ हुई। हॉस्पिटल से सूचना मिल गई थी तो पूरे गांव के लोग एकत्रित हो गए थे। बेटे का शव लेकर हम वहां पहुंचते, उससे पहले पूरे गांव के लोगों ने श्रद्धांजलि का बैनर भी लगा दिया था, आरती की तैयारी भी हो गई थी। गुरुदेव तभी श्वास आते से ही हम उसको पुनः लातूर के हॉस्पिटल में लेकर गए, और लातूर के जैसे ही हॉस्पिटल में लेकर गए, डॉक्टर ने कहा कि इसकी तो श्वास चल रही है। उसी समय पर ऑपरेशन की तैयारी करने लगे। अब किस चीज का ऑपरेशन हो रहा था समझ नहीं आ रहा था, पर बेटे को हमने कहा कि जब इतना हो गया तुरंत मंदिर में जाकर जल दिया, रुद्राक्ष का पानी दिया, कंकर शंकर पर चढ़ा हुआ जल दिया। डॉक्टर ने कहा अब इसको ऑपरेशन की भी जरूरत नहीं है, और बाबा की कृपा से बेटा ठीक हो गया। मैं शिव जी को आज नमन करने के लिए आई हूँ कि मेरे बेटे को 6 घंटे के बाद प्राण वापस दिए हैं। मैं बाबा को यहाँ नमन करूँ। और तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए जरा सी हम पर कर। मेरा नाम कविता राठौर है, मेरे पति का नाम बलीराम राठौर है, बेटे का नाम विश्वलक्ष्य राठौर है, 22 साल उसकी उम्र है। हम लोग अहमदपुर, राजूर तहसील अहमदपुर, जिला लातूर, महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। मेरा मोबाइल नंबर ये है। आ जाइए। जिस पर भी हो गई है तेरी कृपा करुणा, भव पार हुआ, भव पार हुआ। बढ़िया है। पापी हो चाहे जितना, उसका भी बाबा उद्धार हुआ, उद्धार हुआ। ये अजामिल गणिका जैसे तेरे मन रोते नहीं हो, आंसू पोंछो, बाबा कृपा से हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए। एक बार जोरदार ताली बजाकर साधुवाद करिए। पर कर दो, जरा सी हम पर कर। एक बीमारी है थैलेसीमिया, जिसमें हर 8 से 10 दिन में ब्लड देना पड़ता है, हर 8 से 10 दिन। और ऐसा नहीं कि आज से है, कई साल से ये बीमारी इस बच्चे को ग्रसित कर रखी है। और आखिरी में जब प्राण चले ही गए, डॉक्टर ने जवाब ही दे दिया, तब उस शिव पर भरोसा करा, कंकर शंकर पर भरोसा करा आखिरी। और महादेव नमन चरणों में स्वीकार कीजिए, सबका किया है मेरा उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। हे त्रिपुंडधारी, है त्रिशूलधारी, हे कुंडधारी, है त्रिशूलधारी।
चरणों में तेरे बाबा जी पावन है चारों धाम। तेरी देव करते वंदना पूजे सीताराम। हो जाए पूरी कामना, हो जाए पूरी कामना। उपकार कीजिए सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी। शिव शिव है, शंकर शंकर है। उसका करा गया भरोसा कभी टूटता नहीं, उसका करा गया विश्वास कभी छूटता नहीं, कभी नहीं छूटता। और मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे भाई, मेरे बुजुर्ग माता पिता, आप सब जितने ऑनलाइन कथा को श्रवण कर रहे हो, यहाँ कुबेरेश्वर बाबा की धरा पर बैठकर 5 दिवसीय कार्तिक महीने की कथा को श्रवण कर रहे हो, निवेदन करूं संसार वालों पर भरोसा करोगे तो एक दिन टूट जाएगा, पर कुबेरेश्वर बाबा पर भरोसा करा तो कभी टूटने वाला नहीं है। वो निभाता निभाता स्वीकारेगा, और उसने स्वीकार लिया, जीवन सार्थक हो गया। उसने स्वीकार। देवराज चोरी का धन ले जा रहा था, बुलाया मंदिर के अंदर। मेरे भोलेनाथ ने हाथ पकड़कर अंदर बुला लिया और मेरे बाबा ने 2 क्षण बिठाकर शिव महापुराण की कथा को श्रवण करा दी। 2 क्षण। दुनिया के लोग भले शिव महापुराण को समझे ना समझे हमें नहीं मालूम, पर इतना जरूर मालूम है, जिसने जिंदगी में शिव महापुराण की कथा को दिल से सुन लिया, स्वीकार कर लिया, उतार लिया, उसकी जिंदगी में वो कभी धोखा नहीं खाएगा, वो जिंदगी में कभी ठोकरें नहीं खाएगा, कभी नहीं खाएगा। वो धोखा नहीं खा सकता, वो ठोकर नहीं खा सकता। भगवान शंकर पर जो जो सामग्री हम समर्पित करते हैं, शिव जी को बेलपत्र चढ़ाई वो भी औषधि है, शिव जी को जल चढ़ाया वो भी औषधि है, शिव जी पर धतूरा चढ़ाया वो भी औषधि है, शंकर भगवान पर शमी पत्र चढ़ाया वो भी औषधि है, शिव जी पर भस्म चढ़ाई वो भी औषधि है, शिव जी को जल समर्पित कर रहे हैं, दूध समर्पित कर रहे हैं, शहद समर्पित कर रहे हैं। हम भगवान शंकर को जो सामग्री समर्पित कर रहे हैं वो संपूर्ण औषधि का कार्य ही करती है, संपूर्ण औषधि का। शायद दुनिया में पहला ऐसा धाम होगा कुबेरेश्वर धाम जहां पर भोजन भी बनता है। तो बाबा की जो बेलपत्र चढ़ती है, उसी बेलपत्र को सब्जी में, खिचड़ी में, भोजन में उस बेलपत्र को उकाला जाता है, बनाया जाता है और आप तक पहुंचाया जाता है। वो औषधि बन जाए। लोग नहीं पहचान पाते, पर जो जानने वाले हैं, जो कोई व्यक्ति कहे कि औषधि, शमी के वृक्ष, बेलपत्र का वृक्ष, उसके नीचे की मिट्टी हो, उसके नीचे की रज हो, वो भी औषधि का कार्य करती है। जब किसी व्यक्ति को यूरिन से जुड़ी हुई प्रॉब्लम हो जाती है, उसको जब यूरिन से जुड़ा हुआ बहुत बड़ा रोग उत्पन्न हो जाता है, यूरिन नहीं आती है या यूरिन रुक जाती है या यूरिन उसकी निकलती ही नहीं, बाथरूम आती ही नहीं, उसको बहुत रुक रुक कर आती है या बाथरूम पूर्ण तरह से नहीं आती, तो उसको करा क्या जाता है? उसको जाओ शमी का वृक्ष, शमी के वृक्ष की नीचे की मिट्टी लाओ, शमी के वृक्ष की पत्ती लाओ, बाबा देवाधिदेव महादेव का अवधूतेश्वर नाम लेकर उसको अच्छा मिट्टी के साथ शमी की पत्ती को मल लो, थोड़ा गीला कर कर नाभि के नीचे उसको लगा लो
5 मिनट के अंदर अच्छे से कितनी भी यूरिन रुक रही हो पर यूरिन निकलना प्रारंभ हो जाती है, उसको किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ती। 5 मिनट लगता है बस, और 5 मिनट में यूरिन आना प्रारंभ हो जाता है। उस शमी का वृक्ष, वो शमी का पौधा, वो शमी का वृक्ष कोई साधारण नहीं होता। कहने वाले कह दिए शमी का पौधा यहां मत लगाना, शमी का पौधा वहां मत लगाना, शमी का पौधा, बेलपत्री का पौधा यहां मत लगाना, बेलपत्री का पौधा वहां मत लगाना, बेलपत्र को यहां मत लगाना। अरे भाई, शमी का पौधा अगर तुम्हारे घर के अंदर है, शमी का छोटा सा पौधा यदि तुम्हारे घर के आंगन में है, शमी का छोटा सा पौधा या बेलपत्र का छोटा सा पौधा तुम्हारे यहां है, तुम्हारा घर का वास्तु दोष कितना भी बेकार हो, शमी का पौधा और बेलपत्र का पौधा सारे वास्तु को अच्छा कर देता है। एक शमी का पौधा, एक बेलपत्र का पौधा हमें सुख प्रदान कर देता है। एक पौधा। उस शमी के पौधे को ना पहचान रहे लोग, उस बेलपत्र के पौधे को ना पहचान रहे लोग। पर एक निवेदन आपसे और है, अगर तुम्हारे गांव में, तुम्हारे नगर में, तुम्हारे शहर में, तुम्हारी कॉलोनी में, तुम्हारी सोसाइटी में शमी का पौधा हो, बेलपत्र का पौधा हो, बड़ का पौधा हो, पीपल का पौधा हो, चाहे आंवले का पौधा हो, किसी भी पौधे में आप कोई भी, जैसे दही चढ़ा देते हो, दूध चढ़ा देते हो, या कोई ऐसा इत्र चढ़ा देते हो, निवेदन है आप अपने आसपास के बड़े बड़े पौधे में ये कोई भी चीज़ ना चढ़ाएं। कोई महाराज कितना भी बताए, पर उस पौधे के अंदर आप केवल जल चढ़ाएं, केवल जल। आप उसमें ना दूध चढ़ाएं ना दही चढ़ाएं। क्यों? क्योंकि पौधे में जब दही जाता है तो दही जाने के कारण, इत्र जाने के कारण, तेल जाने के कारण, कोई सामग्री जाने के कारण वो बड़े से बड़ा पौधा सूखने लगता है। हमारा करवत निवेदन है आपसे, उस पौधे में जब भी बेलपत्र का पूजन करने जाओ, ना दूध चढ़ाना ना दही चढ़ाना, केवल जल चढ़ाना। आप बड़ के पेड़ की पूजन करने जाओ, केवल जल चढ़ाइए। आप आंवले की पूजन करने जाओ, केवल जल चढ़ाइए। आप शमी के पेड़ की पूजन करने जाओ, केवल जल चढ़ाइए। जल के सिवाय उसके नीचे ना दूध चढ़ाइए ना दही चढ़ाइए, ना उसमें इत्र चढ़ाइए, ना तेल चढ़ाइए, ना कोई सामग्री चढ़ाइए। उसके नीचे केवल जल चढ़ाओ। क्यों? क्योंकि शमी ने स्वयं मंदार से कहा है, हे मंदार, शमी ने मंदार से कहा है, हे मंदार, जब कोई एक जल का पात्र लेकर हम पंच वृक्ष के नीचे आते हैं, जल का भरा हुआ पात्र लेकर आते हैं और जल समर्पित करते हैं, जब वो खाली पात्र हमारे वृक्ष के नीचे से जाता है तो वो खाली नहीं रहता, हम उसे लक्ष्मी से परिपूर्ण कर कर भेज देते हैं। ये शमी का है। अब ना जाने तुमको कौन कह देता है कि उसमें दूध चढ़ा दो, उसमें तुम दही चढ़ा दो, उसमें ये चढ़ा दो, इसमें इत्र चढ़ा दो। किसी का कहना मत मानो, आप शिव महापुराण का कहना मानो। एक लोटा जल शमी के वृक्ष के नीचे चढ़ाओ, बेलपत्र के वृक्ष के नीचे चढ़ाओ, चाहे आप बड़े वृक्ष के नीचे चढ़ाओ, चाहे आप आंवले के वृक्ष के नीचे चढ़ाओ, चाहे पीपल के नीचे चढ़ाओ, पर जल चढ़ाओ। इसके सिवा कोई सामग्री। अभी हमने देखा कई लोग, अभी दीपावली के पहले हमने देखा भारत के भूमि में कई ऐसे लोग हैं जो ना जाने कहाँ कहाँ से ऐसे लोग पृथ्वी पर आ गए हैं जो लक्ष्मी की पूजन करते हैं और अगले साल की लक्ष्मी को उठाकर पीपल के पेड़ के नीचे धरी आते हैं। आंवले के वृक्ष के नीचे रखे आएंगे, कहीं बड़ वृक्ष के नीचे रखे आएंगे। रोड के किनारे जितने वृक्ष लगे हैं, सबके घर की लक्ष्मी मैया, सबके घर की लक्ष्मी जी की मूर्ति, गणेश जी की मूर्ति, इस देवता की मूर्ति, उस देवता की मूर्ति, सारी मूर्तियां पेड़ों के नीचे रखी हुई है। तुम्हें कौन ने अकल दे दी ऐसी? तुम्हें अकल किसने दी ऐसी? कौन ने विवेक दे दिया कि घर की पुरानी मूर्ति को पेड़ के नीचे ले जाकर रख दो? तुम्हारे घर की पुरानी मूर्ति है, घर में एक बाल्टी लो, घर में एक टब लो, उस बाल्टी में पानी भरो, तुम्हारे घर की पुरानी मूर्ति उस पानी के अंदर डाल के रखो। जितने दिन में गल जाए, 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन, जब गल जाए तब उस मूर्ति की मिट्टी को किसी पेड़ के नीचे ले जाकर डालो, पर अपने देवी देवता को किसी वृक्ष के नीचे ले जाकर मत रखो। उनका अपमान मत करो, उनका अपमान मत करो। ना जाने कौन ऐसा विवेक दे देता है तुमको।
ना जाने कौन ऐसी बुद्धि दे देता है कि भगवान की अगले साल की मूर्ति को गणेश जी की उठाओ, पेड़ के नीचे रखिया, लक्ष्मी जी की मूर्ति उठाओ, पेड़ के नीचे रखिया, देवता की मूर्ति उठाओ, पेड़ के नीचे रखिया। नहीं, उस मूर्ति को अपने घर की पानी की बाल्टी में, पानी में उसको गलाओ, मिट्टी इकट्ठी हो जाए, तब पेड़ में डालिया, पेड़ में डालिया। करोगे? अरे बोलो तो जम के कि यहां से सुनी और यहां से निकाल दी, बची कुची थी कथा में से गए तो झटकार दी। घर के लोगों ने पूछा कथा में गई थी सी और कुबरेश्वर धाम क्या लेके आई? महाराज ने सुनाया तो बहुत कुछ था, पर समझ में नहीं आया करना क्या। समझो, हमारे देवता का अपमान हम क्यों करें? हमारे देवी देवता को लोग देखकर हंसते हैं। जब ड्राइवर गाड़ी चलाते हैं और पेड़ के किनारे पर जो मूर्तियां रखी रहती है, उनको तो मालूम ही नहीं है कि पेड़ के किनारे मूर्ति रखी है। उनने तो गाड़ी चलाते मुंह में गुटखा भरा हुआ है, तंबाकू भरा हुआ है, पिचकारी मार दी, वो तुम्हारे देवता पर गई, तुम्हारे को बद्दुआ नहीं लगेगी? तुमको अपशब्द नहीं लगेगा? जरा विचार करिए। इसलिए पेड़ों के नीचे मूर्ति रखना बंद करिए, उस मूर्ति को घर में ही बाल्टी में गलाओ, मिट्टी तैयार करके वो पेड़ के नीचे चढ़ाओ, स्वीकार हो। हमारी बात का लोगों को बुरा जरूर लगेगा, लग जाए तो फिर भी, वैसे भी हमारी बात का बहुत बुरा लगता है, तो इस बात का भी अगर बुरा लगे तो मैं हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं, क्षमा करिएगा। पर हमारे सनातन धर्म पर कोई उंगली उठाए, हंसे, ये हमें स्वीकार नहीं, ये हमें स्वीकृत नहीं है महाराज, ये स्वीकृत ही नहीं। शिव तत्व कह रहा, भगवान स्वीकार करें। शमी के वृक्ष के नीचे की मिट्टी और शमी की पत्ती, अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेकर यदि यूरिन से जुड़ा हुआ कोई भी प्रॉब्लम होता है तो नाभि के नीचे गीली कर उस मिट्टी को लगाया जाए। 5 मिनट 7 मिनट 5-7 मिनट तो बहुत हो गए, 5 मिनट में आपको उसका फर्क दिख जाएगा। 5 मिनट यूरिन आना प्रारंभ हो जाए। शमी के पत्र में वो बल होता है, शमी के पत्र। हम कईयों से कहते हैं कि अगर आपको लग रहा है कि डॉक्टर बोल रहा है कि कोई बड़ी बीमारी हो रही है, कोई तकलीफ, आपके मन में भी आपको ऐसा लग रहा है कि कहीं मेरे को घुटने ना बदलाना पड़ जाए, कहीं मेरे को ये बीमारी ना हो जाए, आपको ऐसा महसूस हो रहा है, तो आप बेलपत्र के वृक्ष के नीचे थोड़ी देर बैठो, वहां की मिट्टी को अपने शरीर पर थोड़ा सा लगाओ और श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। बेलपत्र के वृक्ष के नीचे बैठकर वहां की मिट्टी को थोड़ा अपने मस्तिष्क पर चढ़ाओ, थोड़े हृदय से लगाओ, थोड़ी भुजा से लगाओ, थोड़े वक्ष स्थल पर, थोड़ा कंठ पर लगाओ, उस मिट्टी को थोड़ा थोड़ा सा स्मरण करिए और निवेदन करो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का बोलकर। खुद अपने आप अपनी बुद्धि से ये निकलना बंद हो जाएगा कि आपको ऐसा लग रहा था कि बीमारी होगी, घुटने बदलना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, अपने आप वो नेगेटिवता बाहर होगी और आप धीरे धीरे स्वस्थ होना प्रारंभ होंगे, धीरे धीरे स्वस्थ। शिवालय, बेलपत्र का वृक्ष, बट वृक्ष, शमी वृक्ष, पीपल का वृक्ष, आंवले का वृक्ष, मंदिर, तीर्थ, शिवालय, देवालय, ये बल देते हैं, हमको ऊर्जा देते हैं।